पारखी की बात हुई है तो शब्द के ऊपर विचार करना है कि शब्द है क्या। जितने भी गुरु शब्द दे रहे हैं ये शब्द ही दे रहे हैं, लेकिन कौन सा शब्द दे रहे हैं, कौन से शब्द से मेरी मुक्ति होगी। तो साहिब इस पर पूरा विचार कर रहे हैं, पूरा विवेक दे रहे हैं तुम्हें कि दुनिया में इतने शब्द हैं, लेकिन तुम परख करके उस सार शब्द को निकाल लो। दुनिया में कितनी दुकानें हैं जिसमें नकली जेवर मिल रहे हैं, जाओ 5-5 रुपए में कुंडल ले आओ, 10-10 रुपए में चूड़ियां ले आओ, कितनी ले आओ, लेकिन वो सोना थोड़ी नहीं है। उसके लिए परख करनी पड़ेगी, उसको घिसो, उसको देखो, परख करो कि ये सोना है कि लोहा है। तो साहिब कह रहे हैं जितने भी अक्षर जो शब्द बनते हैं जुड़ जुड़ के, जैसे र और म और आ का डंडा बन गया राम। अब ये शब्द सच्चा है कि झूठा है, इस पे विचार करना है। असली शब्द, असली सच्चा शब्द वो है जो कभी पैदा नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। असली नाम वो है जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी खत्म नहीं हुआ। अब राम पैदा हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो मैंने मुंह बंद कर रखा है तो राम नाम है ही नहीं मुंह में। अब मैंने बोला शुरू किया रा, जैसी मैंने रा बोला ये पैदा हो रहा है, राम खत्म हो गया। अब दोबारा बोलना पड़ेगा राम, राम राम, ये नकली नाम है। अब मैंने बोला कबीर, कबीर खत्म हो गया, नकली नाम है। मैंने बोला वाहे गुरु, खत्म हो गया, नकली नाम है। जो नाम शुरू होता है और जो खत्म हो जाता है वो नाम नकली नाम है, वो असत नाम है। लेकिन हमें को क्या चाहिए? सतनाम। सतनाम का मतलब है जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी खत्म नहीं होगा। और वो सतनाम क्या है उसके बारे में साहिब कहते हैं कि विचार करो क्या है सतनाम। अब क्या है? ये हो गए जाप, राम, अल्लाह, वाहेगुरु, कबीर, सत साहिब, कुछ भी, ये जितने भी जाप है ये सब 52 अक्षर का खेल है। तो साहिब कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभा से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर दर उतरो पारा। 52 अक्षर जीव आधारा है। अगर तुम्हारा गुरु है और उसकी जीभ कट गई बाय चांस, अब वो क्या नाम देगा तुम्हें? वो कुछ अक्षर नहीं बोल पाएगा। या कोई बहरा है जिसको कुछ सुनाई नहीं देता, वो गुरु धारण करने जाए, वो क्या देगा? राम राम राम, उसको क्या देगा? अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, कबीर कबीर, वो तो सुन ही नहीं सकता। तो उसके लिए सारे अक्षर जीरो हैं। इसीलिए साहिब ने कहा मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। ना तो मैं जप में हूँ, ना मैं तप में हूँ, क्योंकि जप करने वाले जपी कहलाते हैं, तप करने वाले तपी कहलाते हैं। जपी, तपी, सन्यासी, रिद्ध, सिद्ध, ये जितने भी हैं ये सब सतनाम नहीं जानते। ये क्या जानते हैं? जप, तप, पूजा पाठ, व्रत, कर्म कांड। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं कि ना मैं जप में, ना मैं तप में। जप को तो बिल्कुल खत्म कर दिया साहिब ने। अब कह रहे हैं कि और कौन कौन से शब्द देते हैं गुरु? अब देते हैं अजप्पा जाप, श्वासों में चलता है। कोई कह रहा है सोहंग सोहंग, कोई कह रहा वाहे गुरु वाहे गुरु, कोई कह रहा मैं तू, पता नहीं कितने नाम बना दिए। लेकिन इसको भी साहिब ने खंडन किया कि जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में लाखों काल रखा करेगा। तो ये जितने अजप्पा जाप है ये भी खत्म हो जाता है। अब उसके आगे अनहद नाद, अनहद नाद यानी कि दोनों कानों में उंगलियां डाल के धुन को सुनना, ये भी गलत ज्ञान है। क्योंकि ये धुनें कहां से आ रही हैं? इन्हीं 5 तत्वों की 5 धुनें हैं। उसी को जीव सुन सुन के सोच रहा है मैं मुक्त हो जाऊंगा, उसी को परमात्मा घोषित कर दिया कि अनहद ही परमात्मा है। लेकिन बिल्कुल गलत है। कबीर साहब ने इसका भी खंडन किया। अनहद बाजा जमका थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा कैसा होता है कि बदलता रहता है। कभी घंटे की आवाज बजी, घंटा बदल गया शंख में, शंख बदल गया बांसुरी में, बांसुरी बदल गई वीणा में, वीणा बदल गई सारंगी में, ऐसे ही बदलते रहेंगे। तो साहिब कह रहे जो बदले सो माया, संतो जो बदले सो माया। जो चीज बदल रही है वो माया ही है। तो ये शब्द तो है लेकिन मायावी शब्द है, जिसके लिए साहिब ने बिल्कुल निवेड़ा किया कि काया भेद किया निर्वारा। ये जाप, ये अजप्पा, ये अनहद इसी काया में ही है। सारे संत इसी काया में ढूंढ रहे हैं और उसको परमात्मा घोषित करके बैठे।
तो कह रहे काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंजारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इतना खतरनाक इस माया ने जाल बुन रखा है कि कोई निकल ही नहीं सकता। फिर क्या कहते हैं, आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाई, ताका पति में डाला है। अब कह रहे हैं हमारी चाल क्या है, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा। यानी मेरा जो परमात्मा का नाम है, शब्द है, वो इस देही में नहीं है। इस देही में जितने भी शब्द है सब मायावी शब्द है। जो मेरा शब्द है वो विदेही है। बाबा नानक कहते हैं जो मेरा परमात्मा है वो जूनों से रहित है, वो किसी जून में नहीं आता। मेरा परमात्मा किसी आदमी में नहीं है, किसी औरत में नहीं है, किसी कुत्ता हाथी बिल्ली घोड़े में नहीं है। तो कुत्ते को तो बांध लिया तुमने पटा लगा के कुत्ता बांध लिया, परमात्मा बांध लिया तुमने। तो अब कुत्ते को जहां जहां लेके जा रहे हो तुम परमात्मा को घसीट के लेके जा रहे हो। फिर तो अगर परमात्मा उसमें है तो भाई वो विदेही है, वो अजूनी है। अजूनी सैपंग गुर प्रसाद, वो ऐसे नहीं पकड़ा जाता परमात्मा। तो उसकी महिमा गाई है कि शब्द क्या है। अरे शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन से धिक्कार है। कहते हैं उस जीवन पे जो इतना इंसानी चोला पाके, बुद्धि विवेक पाके भी इन शब्दों के माया जाल को नहीं तोड़ पा रहा है, 52 अक्षरों में उलझा पड़ा है। जबकि मैंने वाणियों में इतना कुछ खुलासा कर रखा है। 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ ही नहीं माही, ये आखिर खिर जाएंगे वो आखिर इनमें नहीं। इतना कुछ बता दिया लेकिन नहीं किसी के समझ में आ रहा। अक्षरों के माया जाल को कोई तोड़ ही नहीं पा रहा है। तो साहिब कह रहे जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा, और जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। अब हमारा असली घर उन्होंने बता दिया क्या है, सार शब्द ही हमारा असली घर है, ना कि कोई सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। ये हमारे घर नहीं है। क्योंकि साहिब कहते हैं लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। उसका संशय खत्म हो जाता है। अब उसने किसी लोक वोक में नहीं जाना। उसको कोई गोलोक, कोई शिवलोक, कोई ब्रह्मलोक, कोई अलख लोक, अनामी लोक नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए, शब्द चाहिए। सूरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए। शब्द ही हमारा असली घर है। साहिब बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय।